सूबाई दारुल-हुकूमत के मज़ाफ़ाती इलाके धुंध की लपेट में आ गए। हद निगाह कम होने के बायस मोटरवेज़ को मुख्तलिफ मकामात पर बंद कर दिया गया। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया। तर्जमान मोटरवे के मुताबिक शहरी तेज रफ्तारी से गुरेज करें। शहर में सर्दी की लहर जारी। दर्जा हरारत कम से कम 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सूबाई दारुल-हुकूमत का मतला अबरालूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा से दो से तीन रोज में हल्की बारिश हो सकती है। शहर में नमूनिया की वबा शिद्दत इख्तियार कर गई। मजीद 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। लाहौर में नमूनिया के मजीद 165 मरीज सामने आ गए। पंजाब में 24 घंटों के दौरान मजीद 12 बच्चे मूसी मर्ज का शिकार होकर जान हार गए। सूबे में नमूनिया से जाँ बहक होने वालों की तादाद 226। बागों के शहर में फिजाई आलूदगी में उतार चढ़ाव स्मोग लाहौरियों के लिए रोक बन गई। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 170 रिकॉर्ड। जहरीली फिजा से मौसमी बीमारियों के हमले तेज हो गए। शहरी नज़ला, जुकाम और जिल्द की बीमारियों में मुब्तला। डॉक्टरों ने एहतियात का मशवरा दे दिया। वक्त कम, मुकाबला सख्त। इंतखाबात में 12 रोज बाकी। इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर। लाहौर में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी समेत तमाम पार्टीज ने मैदान सजा दिए। वोटर्स को मनाने के लिए जलसे, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग्स। अवामी मसाइल के हल के लिए वादों और दावों की सियासत ने जोर पकड़ लिया। बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ को मुबाहसे का चैलेंज। कहा, वोटिंग से पहले वोटर्स को उम्मीदवारों से मुतल्लिक आगाही जरूरी है। आलमी सतह पर सदारती और वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार टीवी पर होने वाले मुबाहिसों में हिस्सा लेते हैं। नवाज शरीफ 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त और कहीं भी मुबाहिसा कर लें। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की इंतखाबी सरगर्मियां तेज। पीपी 171 में माहर इश्तियाक की डोर टू डोर मुहिम। पीपी 150 में ख्वाजा इमरान नज़ीर ने हल्के का दौरा किया। एनए 125 और पीपी 165 में मलिक अफजल खोखर और चौधरी शहजाद नज़ीर संधू ने अवामी राब्ते बढ़ा दिए। एन 124 और पीपी 159 में लीगी रहनुमाओं में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। इंतखाबी मुहिम में मुश्किलात का शिकार। साबिक विफाकी वजीर राना मुबशर इकबाल और साबिक एमपी अख्तर हुसैन बादशाह में चिपकलिश दर्द सर बन गई। बेशतर इलाके में गंदगी के ढेर, सड़कें तबाह, पीने के साफ पानी नायाब। शहरी अवामी नुमाइंदों के खिलाफ फटपड़े। कहते हैं इलेक्शन जीतने के बाद कोई उम्मीदवार हल्के का रुख नहीं करता, वोट सोच समझ कर देंगे। मुस्लिम लीग नून का मंशूर तैयार। नवाज शरीफ आज मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में पार्टी मंशूर का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। मंशूर कमेटी के चेयरमैन सेनेटर इरफान सदीकी, सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल समेत पार्टी रहनुमा तकरीब में शिरकत करेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी इंतखाबी महाज गरमा दिया। सदर IPP अलीम खान से जनरल सेक्रेटरी ANP पंजाब अमीर बहादुर खान और आल पाकिस्तान पान सिगरेट एसोसिएशन की मुलाकातें। अवामी नेशनल पार्टी का पंजाब में IPP की हिमायत का ऐलान। हज़ारा वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन बशीर अहमद ने भी अलीम खान की हिमायत कर दी। शाहदरा में अलीम खान और समीउल्लाह की मुश्तरका रैली। PP 150 में अलीम खान ने 2 दिनों में 13 जलसों का ऐलान कर दिया। जमात इस्लामी भी इंतखाबी मार के सर करने के लिए तैयार। PP 169 में अहमद सलमान बलोच की तराजू इंतखाबी मुहिम तेज। इचरा और वाहिद कॉलोनी में मुलाकात में। PP 147 में ज़ियाउद्दीन इंसारी की डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम। NA 125 मोहलनवाल में ज़बीउल्लाह ने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। जमात इस्लामी के उम्मीदवारों ने कहा कि अवाम 8 फरवरी को करप्ट निज़ाम के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दें। महंगाई और शदीद सर्दी ने इंतखाबी उम्मीदवारों की मुश्किलात बढ़ा दी। शहरियों की अदम दिलचस्पी जलसों और रैलियों में शिरकत करने की बजाय घरों में रहने को तरजीह देने लगे। उम्मीदवार वोट के लिए डोर टू डोर जाने पर मजबूर। पंजाब फूड अथॉरिटी की सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ तेज। 1 माह में 5000 से ज़ायद फूड पॉइंट्स की चेकिंग। 6000 लीटर नाकिस ऑयल तलब कर दिया। 47 फूड पॉइंट्स सील कर दिए। भारी जुर्माने, 2 मुकदमात दर्ज।
غیر ملکی قرضوں میں عوام پس کر رہ گئے۔ 31 سال میں پاکستان $285 ارب کا مقروض ہو گیا۔ ہر پاکستانی کو قرض اتارنے کے لیے $1210 ادا کرنا ہوں گے۔ تھانہ لٹن روڈ کی حدود میں دن دہاڑے ڈاکوؤں نے بیکری لوٹ لی۔ 2 مسلح ڈاکو دکاندار اور گاہکوں سے نقدی اور موبائل فونز چھین کر فرار ہو گئے۔ ڈکیتی کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ پولیس نے ڈاکوؤں کی شناخت کے لیے تحقیقات شروع کر دیں۔ صدر ڈویژن پولیس کا پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 2 ملزم گرفتار، 400 پتنگیں اور بھاری تعداد میں چرخیاں برآمد کر لیں۔ ملزم طلحہ اور عیش علی کے خلاف مقدمہ درج، مزید تفتیش جاری ہے۔ حکومتی پالیسی سے گاڑیوں کا کاروبار تباہ۔ کار ڈیلرز فیڈریشن نے گرما گرم سیاسی ماحول میں نئی حکومت سے توقعات لگا لیں۔ لاہور کار ڈیلرز فیڈریشن کے صدر شہزادہ سلیم کہتے ہیں، نئی حکومت آئے گی تو نئی پالیسی بنے گی، امید ہے کار ڈیلرز کو ریلیف ملے گا۔ لاہور کی صحافی برادری پنجاب حکومت کی طرف سے پلاٹوں کی تقسیم کے متنازع اعلان پر سراپا احتجاج۔ صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری کا کہنا ہے کہ صحافیوں کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کی جائے گی۔ نگران حکومت کے دور میں بننے والے منصوبوں کا بھی حساب ہوگا۔ وزیر اعلیٰ صحافیوں کو تقسیم کرنے کی سازش سے باز رہیں۔ سپیریئر یونیورسٹی غیر نصابی سرگرمیوں میں بھی سب سے آگے۔ گولڈ کیمپس میں سوسائٹیز فیئر تقریب کا انعقاد۔ سپیریئر یونیورسٹی کی 27 سوسائٹیز نے تقریب میں حصہ لیا۔ سوسائٹی کے طلباء کی شاندار پرفارمنس شرکاء کے دل جیت لیے۔ قومی ویمنز کرکٹ چیمپئن شپ کے دوران لاتیں اور گھونسے چل گئے۔ انٹرنیشنل کرکٹر نے ساتھی کھلاڑی کے ساتھ مل کر خاتون کرکٹر کو لہو لہان کر دیا۔ ناک سے خون بہنے لگا۔ انتظامیہ نے بڑی کارروائی کرنے کی بجائے 3 کھلاڑیوں پر ایک میچ کی پابندی لگا دی۔ صدف، یسرا اور عائشہ پابندی کے باعث میچ نہ کھیل سکیں۔ خواجہ سعید میموریل بیڈمنٹن ٹورنامنٹ میں کانٹے کے مقابلے جہاں سیب نذیر اور گوہر نفیس کی جوڑی نے میدان مار لیا۔ مدثر ریاض ملک اور محمد توقیر نے محمد عابد اور رازا اختر کو شکست دے دی۔ رانا عرفان اور شجاعت علی نے سخی سرور اور رانا مقصود کو پچھاڑ دیا۔ الحمرا میلوڈیز میں صوفی نائٹ، سر، سنگیت اور سرگم کے ملاپ نے سرد شام کا مزہ دوبالا کر دیا۔ قوال فیض میاں داد کی ٹیم کی ہمراہ شاندار پرفارمنس، حاضرین جھومنے پر مجبور ہو گئے۔